Click here to subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of free videos. Right on first point. Indeterminate forms. Indeterminate forms. लिखा आपने indeterminate forms. Write down statement. If the function fx takes the following forms at x is equal to c, takes the following forms at x is equal to c. c कोई भी पॉइंट है, इट कैन बी सी, इट कैन बी ए, कुछ भी, लेकिन दैट इज 0/0, 0 into infinity, infinity minus infinity. लिखा आपने 0 raised to power 0, infinity raised to power 0. ये हो गया 0 into infinity, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. नेक्स्ट infinity by infinity, एंड लास्ट 1 raised to by infinity. टोटल काउंट करो कितने हैं, 7 होने चाहिए आपके. 0/0, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 raised to power 0, infinity raised to power 0, infinity by infinity, 1 raised to by infinity. लेकिन then they are called indeterminate. then they are called indeterminate at x is equal to a. then they are called indeterminate at x is equal to c, है ना. हाँ, लिखिए at x is equal to c. c लिखा हुआ है तो c लिखना है, a लिखा हुआ है तो a लिखना है. लिखिए then they are called indeterminate at x is equal to c. आगे लिखिए only limiting value of these forms can be obtained. Only limiting value of these forms can be obtained. Only limiting value of these forms can be obtained. लिखा आपने ओनली लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दीज फॉर्म्स कैन बी ऑब्टेन. मीनिंग ध्यान रखिएगा, मतलब यदि ये 7 फॉर्म्स में से कोई भी फॉर्म मिला आपको तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो. रही बात उस पॉइंट पे, ये इनडिटरमिनेट है, रादर से डिटरमाइन नहीं किया सकता, इसलिए हम उस पॉइंट के लेफ्ट साइड की लिमिट देखते हैं और उसी पॉइंट के राइट साइड की लिमिट देखते हैं. आपको मालूम है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यदि इक्वल हो जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट मानी जाती है, और यदि इक्वल नहीं हो तो एग्जिस्ट नहीं. एग्जिस्ट होने के लिए सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी फाइनाइट होनी चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट चीज़ें कभी भी इक्वल नहीं होती. ठीक है, तो मुझे बताइए कि इंडेटरमिनेट फॉर्म्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि रीजन इन पे वैल्यू नहीं निकाली जा सकती. तो हम इसके लेफ्ट देखेंगे, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके राइट देखेंगे, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट. ठीक है, क्लियर. अब रही बात, इसमें से मेन फॉर्म आपकी 0/0 है, रिमेनिंग 6, क्योंकि टोटल तो 7 आपके, तो रिमेनिंग 6 के आपकी 0/0 में कन्वर्ट होती है, दैट्स वाई वी कॉल इट इंडिटरमिनेट. तो रिमार्क पुट की एक एक करके. मेन फॉर्म कौन है आपका, 0/0. रिमेनिंग 6 को मैं आपके लिए कन्वर्ट कर रहा हूं, किसमें, 0/0 में. लिखिए फर्स्ट वन 0 into infinity,
आप इसे लिख सकते हो 0 इंटू 1/0, अल्टीमेटली 0/0। ठीक है, नेक्स्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दैट इज 1/0 माइनस 1/0। एलसीएम लेंगे तो ये 0/0 आ जाएगी। देखिए थर्ड वन, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, आप इसे लिख सकते हो 1/0 1/0, अल्टीमेटली ये आपकी 0/0 आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम? देखिए फोर्थ वन, 0 रेज़ टू पावर 0, आप इसे लिख सकते हो 0 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, दैट इज 0 रेज़ टू पावर 1, 0 रेज़ टू पावर 1, अल्टीमेटली 0/0। देखिए फिफ्थ वन, इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0, आप इसे लिख सकते हो इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, दैट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 1/0 डिवाइड बाय 1/0, सो अल्टीमेटली 0/0। क्लियर? 5 तो मैंने आपके लिए सीधा कन्वर्ट कर दिया, इसमें कोई सिरदर्दी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्ट हो रहा है। अब आइए एक जो रह गया 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपका। आप इसे लिखो e रेज़ टू पावर log 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी टू द बेस e, लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, एज a रेज़ टू पावर log n टू द बेस a, a और a मैच कर जाए तो n आता है। एक मिनट, a और a मैच करने पे n आता है, तो e और e मैच करेगा तो क्या आएगा? 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी आएगा। आप इसे लिखोगे इन्फिनिटी log 1, लिख सकते हैं, जो पावर है वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगी इन्फिनिटी इंटू 0, ये हो जाएगी 1/0 इंटू 0, सो 0/0। किसी के ऊपर पावर भी यदि इंक्रीमेंट है तो वो इंक्रीमेंट मानी जाएगी। किसी के ऊपर यदि आपकी पावर इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट मतलब 0/0 फॉर्म पिक कर रही है, या रादर से 7 फॉर्म्स में से कोई पिक कर रहा है, ऑब्वियसली वो इंक्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि इंक्रीमेंट फॉर्म्स टोटल 7 होते हैं, लिमिट हम इन्हीं 7 फॉर्म्स के कारण पढ़ते हैं। पहले ये ध्यान रखिएगा, यदि ये 7 फॉर्म्स नहीं हो तो हमें लिमिट की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जिसमें से 7 के 7 तो आपको याद होने ही चाहिए, पहले तो याद रखिएगा। लिमिट स्टार्ट करने से पहले 7 फॉर्म्स याद कर लीजिए, उसके बाद ही लिमिट स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ इंक्रीमेंट फॉर्म्स की लिमिट निकलती है। ठीक है, बाकी जगह लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं। लिमिट निकालने का मतलब उसके लेफ्ट साइड की लिमिट देखते हैं, उसके राइट साइड की लिमिट देखते हैं। ठीक है, यदि लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों देखा जाता है। क्लियर यहां तक? तो टोटल आपको 7 हमेशा याद रहनी चाहिए। जस्ट अ मिनट। ठीक है, जिसमें 6th वाला जो है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड प्रेजेंटेशन है, लेकिन वो सब में कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते थे हम ये काम, और इसमें भी कर सकते थे। जैसे मैंने आपको ये लिख के दिया है, वैसे ये दोनों भी लिखा जा सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी। आप सीधा याद रखिए कि ऐसे कन्वर्ट होता है, जिसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ए मैच करते ही आना जाएगा, तो ई और ई मैच करते ही आपका 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी बाहर कर दो, log 1 आ जाएगा, log 1 आपकी 0 होती है, वो लिख दो, और फाइनली आपका उस फॉर्म में ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये 7 फॉर्म्स पहले क्रैम कर लीजिएगा। बिना क्रैम किए आप यदि लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन के रॉन्ग होने की उतनी ही पॉसिबिलिटी है आपकी। ठीक है, अब आई नेक्स्ट
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको इंक्रीमेंट लग सकती है लेकिन वो इंक्रीमेंट होती नहीं, जैसे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी इज नॉट एन इंक्रीमेंट। इन्फिनिटी को कहते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट अ डिफाइंड मतलब नॉट अ डेफिनेट वैल्यू। इंक्रीमेंट वो होता है जो 0/0 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यदि आप किसी को इंक्रीमेंट कह रहे हो तो बेसिकली वो 0/0 या तो है या उसमें कन्वर्ट होता है। वैसे फॉर्म सिर्फ 7 होते हैं, 7 के अलावा कोई नहीं होता, पहले ये हमेशा समझिए, ठीक है। अब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आप इसे चाह के भी 0/0 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये 0/0 में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है। ये सीधा इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मीन्स नॉट अ डेफिनेट वैल्यू। लिखिए सेकेंड वन, इन्फिनिटी इनटू इन्फिनिटी, ये भी आपकी इन्फिनिटी होती है। नेक्स्ट, इन्फिनिटी रेज़्ड टू बाय इन्फिनिटी, ये आपकी इन्फिनिटी होती है। नेक्स्ट, 0 रेज़्ड टू बाय इन्फिनिटी, 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फिनिटी अपॉन 0, इन्फिनिटी होगी। 6th वन, 0 अपॉन इन्फिनिटी, 0 होगी। 7th वन, a अपॉन इन्फिनिटी, ये भी आपकी 0 होगी, वेर a इज नॉट इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो ये 7 फॉर्म्स एपरेंटली देखने में ऐसे लग सकते हैं आपको कि इंक्रीमेंट है, लेकिन यानी कि इनमें से कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है। इंक्रीमेंट सिर्फ 7 है, बाकी जो है आपको ऐसा लगेगा ये तो इंक्रीमेंट से मिलता जुलता है, लेकिन मिलता जुलता होने से मिलता जुलता रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। क्लियर बात? तो ये ध्यान रखिए, इसको जरूर ध्यान रखिए, ये और वो एक दूसरे से कंफ्यूज होते रहते हैं लोग उसमें। इसलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को हमेशा कि 7 फॉर्म्स पहले क्रैम कीजिए, क्रैम करने के बाद ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। लिखिए फॉर्मूलाज जो आपने पहले से पढ़े। ये बेसिकली आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, 11th में पढ़ा होगा या 12th में पढ़ा होगा। ये आपकी log a होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज़ टू बाय x माइनस 1 अपॉन x क्या होती है? log a, ठीक है। सेकेंड वन, लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज़ टू बाय x माइनस 1, जस्ट अ मिनट, ये होती है log e। log e में बेस क्या हमारा? ऑब्वियसली e है, तो ये आपकी 1 होगी। कौन सा? ये आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 है और a रेज़ टू बाय x माइनस 1 अपॉन x, ये ऑब्वियसली रिजल्ट देगा आपका log a, और ये ऑब्वियसली देगा सेम पैटर्न पे है, a की जगह e आ गया, e मतलब एक्सपोनेंशियल, तो ये आपकी log e आ जाएगी, और log e क्या होती है? 1, तो 1 लिख दीजिए उसे, ठीक है। और वहाँ log a ही रह गया, क्योंकि रीजन यहाँ आपकी बेस e है, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है log 2 टू द बेस 2 1 होता है, log e टू द बेस e ऑब्वियसली 1 होता है। ये फॉर्मूला वो मैं लिख रहा हूं जो आपने पहले पढ़ रखा है। लिमिट का साइन LT मतलब लिमिट। लेकिन थर्ड वन, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस x अपॉन x, ये भी आपकी 1 होगी। और लिखिए फोर्थ वन, लिखिए लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज़ टू बाय n, a रेज़ टू बाय n, x माइनस a,
ये आपकी पोजीशन होगी। तो टोटल मैंने आपको 4 लिमिट बताया, ठीक है। ये चारों वो बता रहा हूं मैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कभी कभी हमें इस फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, कभी कभी, लेकिन बेटर है कि आप इसे क्रैम करके रखो, ठीक है, कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x लॉग ए होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x लॉग ई होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a क्या होता है, n a n माइनस 1, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले बेयर मिनिमम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एक और लिख लिए पॉइंट, लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। राइट डाउन स्टेटमेंट लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ऑनली इफ, limit exists if and only if left hand limit and right hand limit, left hand limit and right hand limit are finite and equal, are finite and equal। पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपकी फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब ऑब्वियसली इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, इनलिमिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और दोनों के दोनों इक्वल होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ड को अंडरलाइन कर लिए और इक्वल को भी अंडरलाइन कर लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो लास्ट में पढ़ा दूंगा। एग्जिस्टेंस तो जनरली लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। हमारा जो काम की बातें हैं वो स्टार्ट करें। आपको 3 तरह की लिमिट पढ़नी है, एक अलजेब्रिक, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल, थर्ड वन लॉगरिथमिक। साइन कोसाइन की कोई लिमिट नहीं पढ़नी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली जिसमें 0 बाय 0 फॉर्म के ज्यादा क्वेश्चन हो, ठीक है, लेकिन पहले सिंपल क्वेश्चन से। लिखिए फर्स्ट वन, लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2 प्लस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, यानी कि लिमिट में जो पहला काम होता है वो ये होता है कि ये 0 आपको इसके अंदर पुट कर देना। तो मुझे बताइए, ये हो जाएगा 2 प्लस 0 दैट इज रूट 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 दैट इज रूट 2, ठीक है। रूट 2 माइनस रूट 2 क्या होगा, 0 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई रेशनलाइजेशन का मेथड नहीं चलेगा आपका। अधिकतर क्वेश्चन लोग देखते हैं, सोचते हैं रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन या जो भी आपने पहले 11th 12th में पढ़ा है वो मेथड उसी केस में एप्लीकेबल है जब आपका फॉर्म इनडेरिवेट हो। फॉर्म इनडेरिवेट का मतलब 7 फॉर्म्स के अंदर हो, तब आपको कोई मेथड लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन सीधा सा कि आप वैल्यू डालो, वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगी, रूट 2 प्लस 0 रूट 2 माइनस 0 डिवाइड बाई रूट 2। लिखिए दैट इज रूट 2 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0। किसी भी तरह का कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं, नो नीड फॉर दैट वन, ठीक है। प्रोसीजर उस केस में होती है जब आपके फॉर्म्स इंटरमीडिएट रादर से 7 फॉर्म्स में से हो, तभी कोई प्रोसीजर की जाती है। लिखिए सेकंड वन, लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। अब मुझे बताइए, सबसे पहला काम है कि जो लिमिट मिला है आपको वो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिए। यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, 4 माइनस 4 0, 2 प्लस 2 4, तो 0 डिवाइड बाई 4 हो जाएगी,
0 डिवाइड बाय 4 ऑब्वियसली आपकी 0 होगी। ठीक है, लिखिए ये आपकी हो जाएगी 4 माइनस 4 2 प्लस 2, दैट इज 0 डिवाइड बाय 4, दैट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट है ये थर्ड वन, लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब आइए सबसे पहले इधर आपकी कंसंट्रेशन, मैंने आपसे क्या कहा, पहला काम क्या करना है, ये 2 उसके अंदर पुट करना, तो ये हो जाएगी 4 माइनस 4 दैट इज 0, 2 माइनस 2 दैट इज 0, तो ये आपकी आ गई 0 बाय 0। ये फर्स्ट टाइम ऐसा केस है जब आपकी लिमिट इनडेटरमिनेट फॉर्म की आई है। ठीक है, जब इनडेटरमिनेट फॉर्म की आए तब जाके कोई प्रोसीजर स्टार्ट होती है। तो आपको भी मालूम है, आपने पहले ही पढ़ रखा है कि इसमें एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन का, तो फैक्टराइज कर दिए। लिखिए नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स माइनस 2, नेक्स्ट क्या, एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय क्या, एक्स माइनस 2। एक्स माइनस टू कैंसिल आउट आपका, लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स प्लस 2, ये हो जाएगी 2 प्लस 2 दैट इज 4। ये फैक्टर आपकी कैंसिल आउट हो गई एक्स माइनस 2 वाली, तो 2 प्लस 2 दैट इज 4 होगी। कोई प्रॉब्लम? अब यहां आइए, इसमें एक मेथड 2 है जिसका यूज हमें मेजर करना है, यहां बेसिकली कर यूज ही इसी का करना। लिखिए लॉपिटल्स रूल, एल यहां कॉमा और बाकी जो वर्ड है HOS PIL सॉरी PITAL, इसे हम पढ़ते हैं लॉपिटल्स रूल। H इज साइलेंट। ठीक है, क्या कहती है रूल, लेकिन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ऐसा हमारा फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर ए पुट करना है। ए पुट करने के बाद यदि आपकी फॉर्मेट 0 बाय 0, फॉर्मेट क्या हो 0 बाय 0 आए या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आए, चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए, ये मैटर नहीं करता। मतलब पहला काम हमने क्या किया है, ए इसके अंदर पुट किया। यदि आपकी फॉर्मेट 0 बाय 0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, उसमें प्लस माइनस साइन नहीं देखना, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, तो उस केस में आपको न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से करना होगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग से करना होगा। तो मुझे बताइए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स हो जाएगी, और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, जी डैश एक्स हो जाएगी। और फिर से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, यदि ये फॉर्म फिर से पिक कर रहा है तो डिफरेंशिएशन वंस अगेन होगी। ठीक है, मतलब जब तक ये फॉर्म पिक करता रहेगा तब तक डिफरेंशिएशन चलता रहेगा, और जैसे ही ये फॉर्म पिक करना बंद कर दे तो सीधा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो मुझे बताइए कि यदि ये दोबारा 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में आए तो फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करनी होगी और फिर से वैल्यू रखनी होगी। यदि फिर से पिक करे तो वंस अगेन डिफरेंशिएशन होगा, फिर से वैल्यू रखी जाएगी। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये फॉर्म पिक करता रहेगा, और जैसे ही वो छोड़ दे फॉर्म पिक करना, वैसे ही आपका आंसर होगा। तो फिलहाल मैं ये सपोज कर रहा हूं कि वो फॉर्म पिक नहीं कर रही, तो आपका आंसर आ जाएगा एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए। सीधा वैल्यू रख दिएगा, आंसर आ जाएगा।
कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक रिमार्क डालिए। यहां लिमिट आपकी x टेंस टू a हो सकती है, जो मैंने आपको लिख के दिया। कई बार ऐसा भी लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू a प्लस, कई बार ऐसा भी लिखा होता है x टेंस टू a माइनस, कई बार ऐसा भी लिख सकता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, कई बार ऐसा भी लिख सकता है लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। मतलब लिमिट x टेंस टू a भी हो सकता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस का मतलब राइट साइड की लिमिट देखी जा रही है, लेफ्ट की नहीं देखी जा रही। a माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट देखी जा रही है, राइट साइड की लिमिट नहीं देखी जा रही। और इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो एक ही बात है। मतलब हम यहाँ लिमिट नहीं देखते, बेसिकली ये ध्यान रखिएगा, अधिकतर लोगों की कंसंट्रेशन यहाँ होती है, ये देखने लगते हो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये नहीं देखना, तो ये देखी जाती है लिमिट में हमेशा। बी क्लियर अबाउट दिस वन। मतलब आप इनडेफिनिट फॉर्म देखोगे कि आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सा फॉर्मेट, 0/0 या इन्फिनिटी आ रहा है, तब जाके लॉपरेटर्स रूल अप्लाई होती है। ठीक है, क्लियर बात। और उस केस में हम ये नहीं देखेंगे कि चाहे वो a हो या a प्लस हो या a माइनस हो, हमारे लिए एक ही बात है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, जिसमें जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये आपकी 0/0 पे की। ठीक है यहां तक। अब न्यूमरेटर अलग से डिफरेंशिएट कर दी। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, डिनोमिनेटर का होगा 1। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से। ठीक है, u बाई वी रूल नहीं लगेगा, u बाई वी रूल नहीं लगाना है। न्यूमरेटर अलग से डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर अलग से डिफरेंशिएट करना है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अधिकतर लोग समझते हैं u बाई वी रूल लगाना है, ये u और ये v ऐसे नहीं लगाना है रूल, अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट सही क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर मैटर नहीं करता, लेकिन लिमिट x टेंस टू 0 a रेज़ टू बाय x माइनस 1 अपॉन x। मैंने आपको अभी ये लिख के दिया, ये फॉर्मूला भी आपको क्या आंसर देता है, log a। ठीक है, अभी बताया ना मैंने आपको कि ये फॉर्मूला भी है, आंसर क्या आएगा, log a। आप कुछ मत करो, इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करो तो a रेज़ टू पावर 0 आएगा। a रेज़ टू पावर 0 क्या होती है, ऑब्वियसली 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, और नीचे भी क्या होगा, 0। जब आप लिमिट डालोगे तो ये 0/0 फॉर्म पे कर लेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आई, मुझे बताइए क्या मैं इसमें लॉपरेटर्स लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। लॉपरेटर्स कब लगता है, या तो 0/0 में या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में। तो मुझे बताओ ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताओ। ax log a होता है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। अब कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हो जाएगी a रेज़ टू पावर 0 log a, ऑब्वियसली log a आ जाएगा। और ये मैंने आपको पहले ही लिख के दिया था कि log a होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला ट्राई करो कि याद रहे, और इनकेस यदि भूल भी गए तो आपको लॉपरेटर्स उस जगह पहुंचा देगा। मान लीजिए सपोज किसी रीजन से आप भूल गए फॉर्मूला, तो लॉपरेटर्स आपको हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है, लिखिए लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x। ये भी आपका फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिया, वो 4 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला ये भी है। अब कुछ नहीं करना है, आपको 0 यहां सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो क्या आ जाएगा, log 1। log 1 क्या होता है, ऑब्वियसली 0, और x के नीचे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0/0 आ जाएगा। ठीक है,
क्या इसमें हम लॉपडस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, दो जगह लगती है, 0/0 या ∞/∞। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो और डिनोमिनेटर का भी कर दो। ये आपकी 1 + 0 दैट इज 1 आ गई। क्लियर है? तो मैंने 4 में से 2 फॉर्मूले भी आपको बता दिए, बाकी 2 भी आप करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो इन केस यदि आप फॉर्मूला भूल रहे हो तो आप इसका हेल्प ले सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप उसे याद रखो, हर जगह यूज करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट सही लिखिए, लिमिट लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिखिए x4 - 4x³ + 6x² - 8x + 8 डिवाइडेड बाय x³ - 3x² + 4। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में लॉपडस का यूज ज्यादा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन में इन जनरल लोग लॉपडस नहीं लगाते, क्योंकि रीजन लॉपडस लिमिट का एडवांस स्टेट होता है। ठीक है, क्लियर? और एडवांस स्टेट को बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन में अप्लाई करना ठीक नहीं माना जाता। कुछ लोग थोड़ा उसे अकवर्ड मानते हैं कि यार ये सिंपल सा क्वेश्चन था, रादर आपको चीटी मारनी थी, आपने बंदूक निकाल ली। ठीक है, तो लॉपडस मतलब बंदूक निकालने वाली बात। ठीक है, मारनी किसको है? चीटी मारनी। ठीक है, तो लॉपडस लोग कहते हैं कि इन जनरल यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और टफ क्वेश्चन के लिए तो बना ही हुआ है, वो तो क्लियर है कि आप उसमें यूज करोगे। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन, तो आपको मालूम है इसमें फैक्टराइजेशन में दिक्कत होगी। यहां लॉपडस का मीनिंग है, नहीं तो हर जगह लॉपडस का मीनिंग नहीं। सबसे पहला काम मैंने आपसे क्या कहा कि हम वो चेक करेंगे कि वो फॉर्मेट है या नहीं हमारी। तो ये हो गई 16 - 32, ऑब्वियसली -16, और वो हो गई आपकी 24, तो हो गई 8, और हो गई -16 दैट इज फिर से आपकी ये 0 होगी। तो न्यूमरेटर आपकी कंफर्म ले 0। नेक्स्ट 8 - 12 दैट इज 0, तो ये 0/0 फॉर्म पिक कर रहा है आपको। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से। लॉपडस लगा सकते हैं ना? लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिखिए 4x³ - 12x² + 12x - 8 डिवाइडेड बाय 3x² - 6x। ये आपकी हो गई 4x³ - 12x² + 12x - 8। फिर से 2 सब्स्टिट्यूट की, इधर आई तो हो जाएगा 8 4 = 32, 32 - 48 ऑब्वियसली -16, और वो भी आपकी हो जाएगी 16, -16 और +16 0। न्यूमरेटर आपके 0 हुई। डिनोमिनेटर चेक की तो ये हो गई 4 3 = 12 और 6 2 = 12, ये भी 0। इसका मतलब फिर से लॉपडस लगानी है आपको। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 2, 4x³ का डिफरेंशिएशन 12x² - 24x + 12 डिवाइडेड बाई 6x - 6। एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 48 - 48 कैंसिल आउट, तो न्यूमरेटर आपकी 12 हो गई और डिनोमिनेटर हो गई 12 - 6 दैट इज 6। तो न्यूमरेटर आपकी हो गई 12, डिनोमिनेटर हो गए 6। आंसर आ गया आपका। ठीक है, यदि ये वंस अगेन 0/0 फॉर्म पिक करता तो एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होती है आपकी।
ठीक है, नेक्स्ट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, लिखिए 2 इंटू √1 प्लस एक्स -2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू √ के अंदर लिखो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -2 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगी आपकी 2, ये हो गई -2, ये हो गई 0, ऑब्वियसली न्यूमरेटर 0 है, ये भी हो गई 2 -2 -0, तो ये आपके 0 है। लिखिए 0/0 फॉर्म हो गई, 0/0 फॉर्म। आप डिफरेंशिएट किए, लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, लिखिए 2 इंटू 1/2 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -12 होगा डिफरेंशिएशन। लेकिन नेक्स्ट x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन, लिखिए 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट वेट, डिनोमिनेटर मैं नीचे लिख रहा हूं थोड़ा सा, लिखिए 2 इंटू 1/2 क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -12, ठीक है। और x प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस 2x और क्या -1। क्लियर है बात। एक बार रूट का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार उसके इनर पोर्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन तो मैंने कर दिया 2 इंटू हाफ इंटू दिस वन, और अंदर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2x। क्लियर बात। और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दो, और यहां भी 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो। एक बार फिर से लिखो इसे, लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -12 -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -12 1 प्लस 2x -1। ठीक है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, यहां से आएगी 1 -1 दैट इज 0, यहां से क्या आएगी 1, यहां से भी क्या आएगी 1 इंटू 1 दैट इज 1 -1 दैट इज 0। लिखिए फिर से 0/0 फॉर्म है, वंस अगेन 0/0 फॉर्म। फिर से डिफरेंशिएशन होगी आपकी, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0, -12 आउटसाइड 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -3/2, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही आएगा। नीचे आपकी प्रोडक्ट रूल लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये u है और ये आपकी v है, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई ये करना है। तो प्रोडक्ट रूल लगाते समय आपको भी मालूम है, एक बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड वन एज इट इज होगी, और एक बार सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट वन एज इट इज होगी। लिखिए नेक्स्ट -12 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -3/2,
फिर से आएगा 1 + 2x, इसलिए स्क्वायर हो जाएगी। आगे लिखिए +2 × 1 + 2x का डिफरेंशिएशन 2, और ये एज इट इज 1 + x + x² raised to -½ एज इट इज। एक बार मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, वो एज इट इज रही आपकी, और एक बार सेकंड वन को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट वन एज इट इज छोड़ दिया मैंने। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इधर देखिएगा, ये आपकी हो जाएगी -½ ये आपकी हो जाएगी 1, ये हो जाएगी -½ ये आपकी हो जाएगी 1, ये भी आपकी होगी 1, और ये आपकी होगी 1, लेकिन यहाँ 2 × 1 होगा, दैट इज 2। तो मुझे बताइए क्या पोजीशन रही न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में आपकी हुई -½ डिनोमिनेटर में बताइए -½ + 2 हुई। यहाँ से -½ ये आपकी हो गई 1, यहाँ से भी -½ ये आपकी हो गई 1, ये भी आपकी हो गई 1, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0, और लास्ट वाला पोर्शन आपकी हो गई 2। तो मुझे बताइए फाइनली क्या हुआ? -½ डिवाइडेड बाई 3/2, दैट इज -1/3। मतलब आप यदि डिफरेंशिएट सही ढंग से कर सकते हो तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0, लेकिन अंडर ax + b माइनस अंडर cx + d डिवाइड बाय x। ठीक है, यदि आप सीधा लिमिट डालोगे तो ये हो जाएगी √b, क्योंकि ये तो आपकी 0 ही हो जाएगी, और यहां से आएगी √d, तो √b - √d/0 हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? √b - √d/0। अब रही बात, इसमें दो केसेस बनेंगे। यदि b d के इक्वल हुआ तो ऑब्वियसली ये 0/0 फॉर्म पिक कर लेगा, और यदि b d के इक्वल नहीं हुआ तो फिर ये आपका सीधा आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिखिए केस फर्स्ट। ये क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि b और d इक्वल है या नहीं। यदि b और d इक्वल हुआ तो उस केस में आपके लिमिट x टेंड्स टू 0 ax + b cx + d डिवाइडेड बाय x ऑब्वियसली 0/0 फॉर्म पिक करेंगे। क्यों पिक किया? क्योंकि √b = √d है, तो 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म पिक करेंगे। लेकिन दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, डिफरेंशिएट करो, 1/2 √ax + b × a, 1/2 √cx + d × c डिवाइडेड बाय क्या? 1 होगा। कोई प्रॉब्लम? अब वैल्यू डाल दो, वैल्यू डालोगे तो a/2 √b आ जाएगी, और यहां से क्या आ जाएगी? c/2 √d आ जाएगी। आप इसे ये भी लिख सकते हो a/2 √b - c/2 √b, d की जगह b लिख दो। क्यों लिख दिया?
इस d की जगह मैंने b क्यों लिख दिया? क्योंकि b इज इक्वल टू डी है, ऊपर देखो b इज इक्वल टू डी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? a माइनस सी अपॉन 2√b। ठीक है, साइड में लिख दो एज b इज इक्वल टू डी, इसलिए मैंने इस d को हटा के b लिख दिया और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। अब रही बात, यदि b d के इक्वल नहीं हुआ तो सीधा आंसर आ जाएगा। लिखिए केस 2, लिखिए व्हेन b is not equal to d, लिखिए व्हेन b is not equal to d। ठीक है, उस केस में लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ax प्लस b, और क्या लिखो है माइनस अंडर रूट cx प्लस d अपॉन x, ये आ जाएगी रूट b माइनस रूट d अपॉन 0। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। लिखिए दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि b बड़ा है या d बड़ा है। यदि b बड़ा है तो प्लस इन्फिनिटी, यदि d बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी। इसे लोग कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ब्रैकेट में लिख लिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट अ फाइनाइट वैल्यू और लिमिट के लिए हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के अंदर ही ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको करवा रहा हूं। रादर आपकी जो रीडिंग है दैट इज हैमंड, हैमंड छोड़कर कुछ और नहीं करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, क्लियर? हाँ, राइट इन क्वेश्चन। लेकिन लिमिट लैम्डा टेंड्स टू 0 प्लस x रेज़ टू पावर लैम्डा y रेज़ टू पावर लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा, ये लिखा हुआ है। साइड में लिखिए वेयर x एंड y आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, लिखिए वेयर x एंड y आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। लिख लिया आपने? हाँ, यहां कंसंट्रेशन आपकी भाई, ये जो आपकी लिमिट है ना वो लैम्डा के ऊपर, तो मैं यहां लैम्डा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगी x रेज़ टू पावर 0। x रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, क्योंकि x तो कांस्टेंट है आपकी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ये भी हो जाएगी y रेज़ टू पावर 0, ये भी आपकी 1, सो 1 माइनस 1 0 और नीचे लैम्डा 0। इज इट 0 बाय 0 फॉर्म? लिख दी। अब डिफरेंशिएट की, लिखिए लिमिट लैम्डा टेंड्स टू 0 प्लस, मुझे तो a रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a रेज़ टू पावर x log a, तो x रेज़ टू पावर लैम्डा का डिफरेंशिएशन वैसे ही करना है, तो ये आपकी हो जाएगी a रेज़ टू पावर x होता है ना, तो वैसे ही हो जाएगा x रेज़ टू पावर लैम्डा log x। तो लिखिए x रेज़ टू पावर लैम्डा log x, यानी कि x आपकी कांस्टेंट है। ऐसे ही y रेज़ टू पावर लैम्डा log y डिवाइडेड बाय 1 होगा।
ये आपकी क्या आ जाएगी, log x माइनस log y डिवाइड बाय 1 होगी, क्योंकि किसी के ऊपर 0 पावर 1 होता है। फाइनली log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो m अपॉन n लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया इंडेटरमिनेट फॉर्म के, इस टाइप का। कौन सा टाइप था? इंडेटरमिनेट फॉर्म में आपका 0 बाय 0 फॉर्म था। अब आइए दूसरे फॉर्मेट की तरफ, लिखिए टाइप 2, यानी कि इंडेटरमिनेट फॉर्म्स यदि आपके 7 हैं तो लिमिट भी आपकी 7 टाइप्स ही होगी, और एक यदि आप एग्जिस्टेंस काउंट करेंगे तो टोटल 8 होगी। मतलब 8 टाइप के लिमिट्स के अलावा कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ 7 टाइप्स ऑफ लिमिट्स होती है और एग्जिस्टेंस को मिलाएंगे तो 8 टाइप होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसी पैटर्न पे हम जाएंगे। अब लिखिए टाइप 2 है हमारा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। क्या ये इंडेटरमिनेट फॉर्म होता है? 7 फॉर्मेट में से है, ये पहले आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, ये नहीं कि पेजेस उसके लिए पलट रहे हैं, एग्जामिनेशन में कोई पेजेस पलटने का मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आपको उसे क्रैम करना होगा बैठ के और 4 बार 5 बार लिखना होगा। जैसे मैं आपके लिए लिख रहा हूं, इधर देखिए, ऐसे लिखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जब तक आपको याद नहीं हो जाए। 0 बाय 0, नेक्स्ट 0 इंटू इन्फिनिटी, नेक्स्ट बताओ 0 रेज़ टू पावर 0, नेक्स्ट इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0, नेक्स्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नेक्स्ट इन्फिनिटी। क्या बात कर रहे हो आप? कितने हो गए? काउंट करो पहले। 5 हो गए, तो कौन सा छूट रहा है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो ही गया, इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0 हो गया, 0 रेज़ टू पावर 0 हो गया। अब बताओ कौन सा छूट रहा है आपका? एक तो 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हो गया, जो हमेशा अलग से देखना आपको। एक कोई और छूट रहा है, बताओ कौन सा है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये हमेशा बार बार लिखिए, जितनी बार लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार जरूर इसको लिख लिया कीजिए, अनटिल अंस बिल्कुल क्रैम नहीं हो। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन देखोगे, पहले लिमिट पुट करोगे, 7 में से कोई दिखेगा तो आपको प्रोसीजर स्टार्ट करनी है, नहीं तो सीधा आंसर आ जाएगा। यदि 7 में से कोई नहीं दिखे तो सीधा आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, आंसर लिख दो उसका। और 7 है तो कोई प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं, तो प्रोसीजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, अब आइए टू द पॉइंट। इसमें एक दो बातें हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, अभी क्वेश्चन में नहीं हो, अभी कंसेप्ट में हो, इज इक्वल टू ई एक्स। ई एक्स का ग्राफ आपके नॉलेज में है ही, ये ग्राफ होती है। होती है, इसमें ये दो लिमिट हमेशा आपके नॉलेज में होनी चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू बाय एक्स। ऑब्वियसली ये आपकी लिमिट कहां लगेगी? ई में तो लगेगी नहीं, लिमिट वहीं लगती है जहां एक्स होगा। तो मुझे बताइए एक्स कहां है? पावर में, तो पावर में आपकी लिमिट लगेगी। तो पावर में लिमिट लगाएंगे तो ये आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ई रेज़ टू बाय इन्फिनिटी। इस ग्राफ से बताइए ई रेज़ टू बाय इन्फिनिटी क्या होगी? ई रेज़ टू बाय इन्फिनिटी, जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ जाओगे आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इज इट ट्रू? हाँ नहीं, बढ़ती चली जाएगी। कंफर्म? तो ऑब्वियसली क्या आएगी? इन्फिनिटी। तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि ई रेज़ टू बाय इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। दूसरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ई एक्स क्या देगा? ई रेज़ टू बाय माइनस इन्फिनिटी देगा। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ आओगे, इधर देखो,
तो आपकी वैल्यू ग्राफ जो है आपकी इस एक्स एक्सिस को टच कर रही है। भाई जैसे जैसे आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो ग्राफ धीरे 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 यहाँ आ रही है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को ऑलमोस्ट टच करने जा रही है। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होती है? 0। तो ऑब्वियसली ये 0 को टच करने जा रही है। एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब y इज इक्वल टू 0 को टच करने जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। कंफर्म? कोई दिक्कत? भाई जैसे उसकी तरफ टच करेगा वैसे ही वो वैल्यू y की टेंडिंग टुवर्ड 0 होगी। y मीन्स fx, fx मीन्स ex, मतलब ex की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड 0 होगी। y जब भी कह रहा हूं तो बेसिकली fx कह रहा हूं और fx मतलब ex कह रहा हूं। तो ये दोनों वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। तीसरी वैल्यू होती है e रेज़ टू पावर 0, तो आपको मालूम है e रेज़ टू पावर 0 तो 1 होगा ही होगा, किसी के ऊपर 0 पावर 1 होता है। तो ये दोनों वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, सेकंड वन है ये, लिखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। लिखा आपने y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। इसकी भी कुछ वैल्यू है जो आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। पहले तो लॉग एक्स का ग्राफ बना लिए। ग्राफ आपको ड्रॉ करने आता ही है। ये ग्राफ आपकी log x की, इसमें भी एक तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x, लिमिट किस में लगेगा? ऑब्वियसली x में लगेगा, ये हो जाएगी log इन्फिनिटी। और log इन्फिनिटी यहां से देख के बताइए, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। कितनी आ जाएगी? इन्फिनिटी। और लिखिए सेकेंड वन, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 के राइट। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं देख रहे हैं। वैसे भी log 0 पे डिफाइन नहीं होता है, आपको फंक्शन में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, log का डोमेन ही होता है x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा? log 0 प्लस, मतलब आप जैसे जैसे 0 के क्लोज जाओगे तो वैल्यू कहां जा रही? 0 की तरफ नहीं जा रही। आप देखो जैसे जैसे क्लोज जा रहे हो ये वैल्यू है, और क्लोज जाओगे ये वैल्यू है, और क्लोज जाओगे ये वैल्यू। ये क्या है? माइनस इन्फिनिटी। भाई इधर आपको मालूम है माइनस इन्फिनिटी होती है। तो जैसे जैसे 0 की क्लोज जा रहे हो y की वैल्यू मीन्स एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स मीन्स लॉग एक्स की वैल्यू। जब भी मैं y कहूं तो बेसिकली लॉग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वो जैसे जैसे आप उसके क्लोज होते जाओगे वैसे वैसे ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो log 0 प्लस क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और log 1 आपको भी मालूम है 0 होता है, उसमें कुछ ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। तो टोटल ये 4 वैल्यू मैंने आपको बताई, जिसको कि हमेशा याद रखिएगा बिना याद किए। याद करने का मतलब ग्राफिकली याद रखिए तो ज्यादा अच्छा। एक तो है तो घोटा मारना, तो मीनिंग ग्राफ से समझ के करेंगे तो आपको घोटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो मैं ग्राफ बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद कम करना पड़ेगा। आप जैसे जैसे इधर की तरफ जाओगे तो EX के ग्राफ ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी की तरफ है। जैसे जैसे आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो आपकी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली 0 है। एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब y 0 है। जब भी मैं एक्स एक्सिस की टच करने की बात कर रहा हूं तो y की बात कर रहा हूं मैं, y मतलब EX। सेम बात आई
जब आप x इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हो तो आपकी लॉग का ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, ठीक है, थोड़ा मैं कम टिल्ट करके ले आओ, थोड़ा और ऊपर से जाता है, तो ये इन्फिनिटी हो गई आपकी। और जैसे ही आप जीरो के क्लोज जाओगे, जीरो के क्लोज फ्रॉम राइट साइड, तो आपकी वैल्यू नेगेटिव में, देखिए ग्राफ यहां है तो y आपकी नेगेटिव है, और क्लोज गए और ज्यादा नेगेटिव हो गई, और क्लोज जाओगे और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव होते 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 नीचे तक चली जाएगी, ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, तो यदि आप इसमें कंफ्यूज हो तो फिर तो क्वेश्चन एक भी नहीं होगा आपसे, ठीक है। और ये दोनों क्लियर है तो आप क्वेश्चन के लाइन में हो, अभी भी होगा या नहीं होगा वो अलग बात, लेकिन एटलीस्ट लाइन में तो हो, नहीं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने आपसे क्या कि कोई भी प्रोसीजर उसी केस में होता है जब 7 फॉर्म्स में से कोई होता है, जब तक 7 फॉर्म्स में से नहीं होगा तब तक कोई प्रोसीजर नहीं होती, सीधा आंसर ही आता है, ठीक है, क्लियर। तो 7 फॉर्मेट्स के बाद ही आपकी कोई प्रोसीजर का किसी भी तरह की कोई बात। अब आइए टू द पॉइंट, ये तो दोनों कंसेप्ट आपको याद रखना है, रादर 4 वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब आइए, अब मैं क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन। आप यहां लिमिट डालोगे तो इंफिनिटी आएगा, और यहां लिमिट डालोगे तो क्या आएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी आएगा। ई रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी क्या होती है, ई रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी होती है 0। जैसे जैसे आप माइनस इंफिनिटी की तरफ जाते हो, आपका ई एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को ऑलमोस्ट टच करने जा रही होती है। तो आपको मैंने इसलिए वैल्यू याद करने के लिए कही, मतलब विजुअल मेमोरी बैठा सको तो अच्छा रहे, नहीं तो फिर तो क्रैमिंग करनी पड़ेगी, मतलब ग्राफिकली समझ सको कि वो कैसे हो रहा है, तो दैट वुड बी मच बेटर। तो ये हो गई इन्फिनिटी, ये हो गई ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ऑब्वियसली 0 होगी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, लिखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, तो आपको ही मालूम है कि इसमें लॉपडस रूल नहीं लग सकता आपका। लॉपडस कब लगता है, 0/0 या इन्फिनिटी। यदि आप इसमें लॉपडस लगाना चाहते हो, कौन से फॉर्मेट में, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्मेट में, तो आपको इसे या तो 0/0 में कन्वर्ट करना होगा या इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। लॉपडस लगाने के लिए या तो 0/0 में लेके आओ या इन्फिनिटी में लेके आओ। इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है कि इन दोनों फॉर्मेट में से, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को डिनोमिनेटर में कर देना। कौन से फॉर्मेट में लाने के लिए, 0/0 या इन्फिनिटी लाने के लिए। तो मैंने x को एज इट इज छोड़ दिया, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स को नीचे लेके आओगे तो ई रेज़ टू पावर एक्स आ जाएगी। ध्यान रखना, आप नीचे उसी को लेके आना जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो, टफ वाला पार्ट डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए आपका, नहीं तो फिर आपके लिए डिफरेंशिएशन सिरदर्दी हो जाएगी। आप यहां वैल्यू डालो फिर से, न्यूमरेटर आपको देगा इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर आपको देगा ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। बताइए ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है भाई, दो ही तो वैल्यू याद रखनी है, एक तो ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, एक ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी। इसमें भी कंफ्यूज होने की तो कोई बात है नहीं, ठीक है। दो वैल्यू उधर है या दो वैल्यू इधर है, यदि ये 4 भी नहीं याद रहती है तो फिर कैसे काम चलेगा। मुझे बताइए, अब लॉपडस हम लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेट हमें मिल गई। फॉर्मेट कौन सी है, या तो 0/0 या इन्फिनिटी। डिफरेंशिएट करो,
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, डिनोमिनेटर आपकी EX के डिफरेंशिएशन EX होगी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 अपॉन ई रेज़ टू बाय इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी दैट इज 0। समझ में आ गई बात? अब आइए सेकंड क्वेश्चन। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x log x, लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x log x। ठीक है, यहां लिमिट डालो, ऑब्वियसली 0 आ जाएगी। और log 0 प्लस क्या देता है, जल्दी बताइए, माइनस इन्फिनिटी देता है। तो ऑब्वियसली ये फॉर्मेट क्या है आपकी, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट। मैंने आपसे पहले क्या रखा है, प्लस माइनस नहीं देखते, ठीक है, प्लस माइनस नहीं देखा जाता। अब मुझे बताइए log 0 प्लस आपकी माइनस इन्फिनिटी होगी, तो वो क्लियर है। मैंने क्या कहा, प्लस माइनस नहीं देखना, आपको फॉर्मेट देखना है प्लस माइनस छोड़कर। अब मुझे बताइए लॉपिटल्स क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। क्लियर? मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी फॉर्म मिले आपको 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, तो इन दोनों में से किसी एक को डिनोमिनेटर में कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन उसी को करें जिसका डिफरेंशिएशन रादर इजी हो। तो किसको करना चाहेंगे आप डिनोमिनेटर में, x को कर दिए। न्यूमरेटर में log x हो गई, डिनोमिनेटर में 1/x हो गई। अब मुझे बताइए log 0 क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी, और 1/0 क्या देगा, इन्फिनिटी। तो आपकी फॉर्मेट 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी से चेंज होके माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ गई, जिसमें हम माइनस तो देखते ही नहीं। मुझे बताइए क्या मैं इसमें लॉपिटल्स लगा सकता हूं, लगा सकते हैं, लगा दिए। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर को आप न्यूमरेटर में कर दो और x को डिनोमिनेटर में कर दो, ये कैंसिल आउट हो गई आपकी, ऑब्वियसली 0 आ जाएगी। 0 को या -0 को एक ही बात है। ठीक है, लेकिन थर्ड वन, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लेकिन x log x मॉड, क्या लिखा आपने, x log x मॉड। ठीक है, वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगी log 0। log 0 क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी का मॉड क्या होगा, इन्फिनिटी, और log ऑफ इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी। तो मुझे बताइए यहां से आएगा माइनस इन्फिनिटी, आएगा माइनस इन्फिनिटी का मॉड इन्फिनिटी, ठीक है, log ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये तो आपकी 0 है ही। तो कौन सा फॉर्मेट हुआ, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, 7 फॉर्म्स में से है ही। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी ये फॉर्मेट का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, किसी एक को डिनोमिनेटर में कर देना। तो मुझे बताइए किसको डिनोमिनेटर में करेंगे, x को या log वाले को, किसको करेंगे, ऑब्वियसली x को। किसी एक को नीचे करना है तो ऑब्वियसली आपके पास दो ही एक्सप्रेशन, इन दोनों में से किसी एक को नीचे करना है। ठीक है, न्यूमरेटर आपकी, एक बार फिर से लिमिट डालेंगे, न्यूमरेटर आपकी हो जाएगी इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर भी आपकी इन्फिनिटी। ये आपकी हो जाएगी फिर से log 0 दैट इज माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी का मॉड दैट इज इन्फिनिटी, log ऑफ इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट हुई। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट,
क्या हम इसमें लॉपरेटर्स लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कीजिए डिफरेंशिएट। लेकिन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ये हो जाएगी 1 बाय लॉग एक्स का मॉड इनटू क्या 1 बाय एक्स बाय लॉग एक्स में डिफरेंशिएशन लॉग एक्स में इसका डिफरेंशिएशन पहले होगा 1 बाय एक्स उसके बाद आएगा और डिनोमिनेटर में आपकी आ जाएगी क्या -1 बाय एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक्स स्क्वायर ऊपर कर दो, एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में, एक्स नीचे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन लॉग एक्स का मॉड। कोई दिक्कत? भाई एक्स स्क्वायर ऊपर कर दो और ये वाला एक्स नीचे कर देना जो न्यूमरेटर में है, तो कट जाएगा ना। कटेगा तो क्या आएगा, सॉरी कटेगा तो एक एक्स कटेगा, एक आपका रह जाएगा। ठीक है, इसे सही कर लिए। अब लिमिट डालो, ये तो हो गई आपकी 0, ये क्या हो गई log 0। log 0 मीन्स माइनस इन्फिनिटी का मॉड इन्फिनिटी, तो ये आपकी 0 बाई इन्फिनिटी होगी। 0 बाई इन्फिनिटी ऑब्वियसली 0 होती है, चाहे आप -0 बाई इन्फिनिटी को या 0 बाई इन्फिनिटी को, एक ही बात। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन इसमें भी समझा दिए। अब आइए नेक्स्ट, टाइप 3 लिमिट। लेके टाइप 3, लेके इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। लेके इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। क्या ये 7 फॉर्म्स में से है? नहीं है। पहले तो ये समझिए, हमेशा मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी फॉर्मेट को स्टार्ट करने से पहले वो 7 फॉर्म्स आपको लिखने हैं। पहला फॉर्म 0 बाय 0, दूसरा 0 इंटू इन्फिनिटी, तीसरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, फोर्थ वन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिफ्थ वन 0 रेज़ टू पावर 0, सिक्स्थ वन इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0, सेवंथ वन 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। दिख गया? जब तक ये याद नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं, ये करना ही है आपको। ठीक है, अब देखो यहां आपको दिख रहा है कि वो फॉर्मेट है। ठीक है, क्लियर? इस फॉर्मेट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स माइनस EX माइनस 1, EX -1 अलग से ही रहने की। यहां लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा 1 बाय 0, 1 बाय 0 इज इन्फिनिटी। यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 बाय 0 दैट इज इन्फिनिटी। तो आपकी फॉर्मेट हो गई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। देख गई? ये आपकी इन्फिनिटी हुई, ये भी आपकी इन्फिनिटी हुई। अब मुझे बताइए, क्या हम इसमें लॉपरेटर्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। लॉपरेटर्स किस में लगता है 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। लेकिन ये है क्या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आपको यदि इसमें लॉपरेटर्स लगाना है तो इसको चेंज करना होगा। अब रही बात चेंज करने के लिए क्या तरीका, तो आपको पहले एलसीएम लेना होगा। ठीक है, और तो कुछ कर नहीं सकते आप। तो लिखिए नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x इंटू EX माइनस 1, दैट इज EX माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, 0 सब्स्टिट्यूट करोगे क्या आएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0, माइनस 0 दैट इज 0, और डिनोमिनेटर क्या होगी 0। लिखिए 0 बाय 0 फॉर्म। भाई यहां रखेंगे ये 1 आ जाएगी, 1 माइनस 1 दैट इज 0, माइनस 0 दैट इज 0,
और नीचे भी आपके 0। क्या आप लॉपडस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाइए। लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा ex माइनस 1, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट की तो हो जाएगा 1 इंटू ex माइनस 1 प्लस x इंटू ex। प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है। एक बार x का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वन एज इट इज, और एक बार x एज इट इज ex माइनस 1 का डिफरेंशिएशन। फिर से 0 सब्स्टिट्यूट की, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0, और डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगी 0 प्लस 0 दैट इज 0। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी आपको, कीजिए। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0, ex नीचे डिफरेंशिएट करो, ex प्लस क्या 1 इंटू ex प्लस x इंटू ex। इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगानी पड़ेगी। ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये तो आपकी एज इट इज हो गई डिफरेंशिएशन, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, ये आपकी पोजीशन होगी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, e रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1, यहां भी e रेज़ टू पावर 0 क्या होगा 1, यहां भी e रेज़ टू पावर 0 क्या होगा 1, यहां e रेज़ टू पावर 0 तो 1 होगा लेकिन आगे 0, तो क्या आ गई फाइनली 1/2, लिख दी। ठीक है, एक और लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिखिए 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन लॉग x। यहां 1 रखेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी। लॉग 1 ऑलरेडी 0 होता है, 1 अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, क्लियर। अब यदि आपको लॉपडस लगाना है, ठीक है, तो या तो 0/0 में या इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए आपके पास एक ही प्रोसीजर बचा है कि आप इसके अंदर एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा log x माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन बताओ x माइनस 1 log x। ठीक है यहां तक। अब एक बार फिर से लिमिट डालो, ये आपकी हो जाएगी log 1 दैट इज 0 माइनस 1 प्लस 1, तो मेरे हिसाब से न्यूमरेटर आपके 0 है, ये भी आपके 0 है, आगे भी 0 है, लेकिन 0/0 फॉर्म। क्या हम इसमें लॉपडस लगा सकते हैं? लगाइए। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 1, log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 1, नीचे लगाइए प्रोडक्ट रूल, लिखिए x माइनस 1 इंटू 1/x प्लस 1 इंटू लॉग x। ये आपकी पोजीशन होगी। फिर से लिमिट डालो तो ये हो जाएगी 1 माइनस 1 दैट इज 0, ये बताइए क्या होगी 0 हो जाएगी ना, 0 डिवाइड बाय 1 ऑब्वियसली 0, और ये भी 0, तो 1 सेकेंड ये 0/0। फिर से डिफरेंशिएशन करो, लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1/x स्क्वायर। यहां डिफरेंशिएशन करते समय इधर ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। x डिवाइड बाय x क्या होगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, और एक आएगा माइनस 1/x, माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन लिख लो, क्या आएगा 1/x स्क्वायर होगा, और log x का क्या होगा 1/x।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, न्यूमरेटर आपकी -1 हो जाएगी और डिनोमिनेटर आपकी तो -1/2 हो जाएगी। ये 1, ये 1, ये -1, तो सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों फॉर्मेट जो मैंने आपको कराए इस पे थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिएगा। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं पहले 3 फॉर्म्स के, बाकी अभी भी 4 फॉर्म्स आपके रह गए हैं जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मिक्स करके 2-3 क्वेश्चन हम ले रहे हैं। लिखिए मिसलेनियस, लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़्ड टू पावर 2x, 2x नहीं है 3x आपका, 3x माइनस a रेज़्ड टू पावर 2x माइनस ax प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले मुझे बताइए, यदि मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूं तो हो जाएगी 1, ये भी 1, ये भी 1 और लास्ट में तो 1 नहीं, तो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर आपकी 0 हो जाएगी और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगी। लेकिन 0/0 फॉर्मेट। अब यदि आप इसमें सोच रहे हैं लॉपिडल्स लगाने का, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार नहीं 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, और a रेज़्ड टू पावर 3x जैसा डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, क्लियर? a रेज़्ड टू पावर 3x या a रेज़्ड टू पावर 2x आपको प्रॉब्लम करेगा। मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, लॉपिडल से क्वेश्चन आपकी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, उससे इजी तरीका यह है कि आप इसमें कॉमन लो। मुझे बताओ पहले 2 में क्या मैं a रेज़्ड टू पावर 2x कॉमन ले सकता हूं? तो क्या बचेगा? ax माइनस 1। इन दोनों में कॉमन लिया मैंने। ठीक है, मतलब इन दोनों में a रेज़्ड टू पावर 2x और यहां -1 ले लो, क्या आएगा? ax माइनस 1 अपॉन क्या? 2x स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट आओ, इससे लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपकी हो जाएगी a रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगी? ax माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं क्या इस 2x स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं? 2x और यहां x, 2x स्क्वायर को कैसे लिख दिया मैंने? एक जगह लिख दिया 2x, एक जगह लिख दिया x। एक लिमिट यहां लगेगी आपकी, क्या लगेगी? यहां लिमिट लगेगी और एक लिमिट यहां लगेगी। आपको फॉर्मूला मालूम है ना? फॉर्मूला ये कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस 1 अपॉन x क्या होता है? log a। ठीक है, मतलब a के ऊपर जो पावर होना चाहिए वही पावर यदि नीचे डिवाइडेड होगा तो सीधा log a आएगा। इसके ऊपर कितना पावर है? वही यदि नीचे है तो सीधा log a आएगा। तो यदि आप इसे 2 पार्ट में भी लिमिट लगाएं तो आपके पास फॉर्मूले अवेलेबल हैं। a रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़्ड टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये भी आपको log a देगा और ये भी आपको log a ही देगा। log a कब देगा? जब a के ऊपर जितना पावर है उतना ही पावर नीचे होना चाहिए। सही, उतना ही वही टर्म नीचे होना चाहिए। a के ऊपर जो पावर है वही नीचे होना चाहिए। तो यहां से भी log a आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और यहां से भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग log a आएगा। तो log a इंटू log a क्या होगा? log a का स्क्वायर। अब देखिए यहां लॉपिडल्स से इजी हुआ फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन। ठीक है, आप लॉपिडल्स लगा के देखिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेंगे।
लेकिन जो क्वेश्चन आपने 2 से 3 स्टेप में कर दिया है वो आपका 7-8 स्टेप में होगा। ठीक है, तो समटाइम्स लॉपडस लगाना उतना आप सोचिएगा ये मेरा बेनिफिट करेगा, तो बेसिकली बेनिफिट की जगह डिमेरिट कर देगा आपको। ठीक है, क्लियर? तो कभी कभी फॉर्मूला नहीं भी लगाना चाहिए और कभी कभी लगाना भी चाहिए। तो ये यानी कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। एक और मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये आप ट्राई कीजिएगा। लेकिन लिमिट x टेंस टू 0 10 रेज़ टू बाय x माइनस 2 रेज़ टू बाय x माइनस 5 रेज़ टू बाय x प्लस 1 अपॉन x। फिर से वही बात, यहां आप 2 रेज़ टू बाय x कॉमन ले लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक आएगा log 2 और एक आएगा log 5। ठीक है, क्लियर? log 2 इंटू log 5 आपका आंसर होना चाहिए। log 2 plus log 5 नहीं, log 2 प्लस log 5 नहीं, log 2 इंटू log 5। ठीक है, log 2 इंटू log 5 log 10 नहीं होता। क्यों नहीं होता log 10? क्योंकि फॉर्मूला log m प्लस log n का है, दैट इज log m इंटू n। मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ये भी क्वेश्चन आपके रीडिंग का है। लेकिन लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x रेज़ टू 5 x रेज़ टू 4, रूट में लिखा हुआ है 5 मीन्स 5th रूट। इधर देखिए, रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5th रूट है। लिखिए माइनस x। मुझे बताइए कि मैं यदि x टेंस टू इंफिनिटी रखूं तो यहां से क्या आएगी? इंफिनिटी, और यहां से भी क्या आएगी? इंफिनिटी। ध्यान रखिएगा, लिमिट जब भी लगाएं तो लिमिट डिसाइड करता है हाईएस्ट पावर। इस एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कौन है? तो यहीं सिर्फ लिमिट रखनी, इसमें लिमिट नहीं रखनी। और ये बिल्कुल अलग है तो इसमें रखनी। ठीक है, इन दोनों में कहां पुट करना है? फर्स्ट वन में पुट करना है, सेकंड वन में पुट नहीं करना। और यहां ये अलग से है इसलिए इसमें पुट करना। तो मुझे बताइए कौन सी ये हुई लिमिट आपकी? इधर से आई इन्फिनिटी, यहां से, और यहां से भी आई इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मूला लिख दी। ठीक है, अब रही बात इसमें जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसमें तो एलसीएम लेने से काम चल जा रहा था। ठीक है, तो यहां तो आप एलसीएम भी नहीं ले सकते। ये आपको भी समझ में आ रहा है, एलसीएम नहीं निकलेगा आपका। ठीक है, अब रही बात रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन भी आप नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है। क्या ये? 5th रूट, तो वो भी नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो करेंगे कैसे? तो लिखिए लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, इसमें से x रेज़ टू पावर 5 कॉमन लो। x रेज़ टू पावर 5, ये क्या आ जाएगा? x रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 5, और यहां लिखो 1/5 माइनस x। समझ में आई बात? ऐसे लिखना। ठीक है, अब x रेज़ टू पावर 5 का 5th रूट क्या होगा? x रेज़ टू पावर 5 का 5th रूट क्या होगा? x। तो लिखो नेक्स्ट, x पूरे में कॉमन ले लो। x यहां से भी कॉमन, यहां से भी ध्यान रखिएगा, जब यहां से x आ जाएगा और यहां से ऑलरेडी x है यहां, तो पूरे में से x कॉमन ले लीजिएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? 1 माइनस एक्स होल रेज़ टू पावर 1/5 माइनस 1, ये आपकी रह जाएगी। ठीक है,
भाई यहाँ आपकी x आएगी और यहाँ ऑलरेडी x था ही, तो पूरे में x कॉमन ले लीजिएगा, तो ये टर्म रह जाएगी और इस टर्म की जगह 1 रह जाएगा। कोई दिक्कत? x रेज़ टू पावर 5 होल रेज़ टू पावर 5, x रेज़ टू पावर 5 होल रेज़ टू पावर 1/5 क्या देगा? x देगा ना। तो ये जो x आप लिखोगे तो उस x को पूरे में से कॉमन ले लो। ठीक है, यहां तक आप लिमिट पुट करो, यहां पुट करोगे तो इन्फिनिटी आएगी। यहां पुट करोगे तो क्या आएगी? इन्फिनिटी। और यहां से क्या आएगी मुझे बताओ? यहां से आ जाएगी 0, क्योंकि 1/∞ क्या होता है? 1/∞ होती है 0, होती है 1 - 0 क्या होगा? 1 होगा। और ये तो हो गई आपकी 0, 1 - 0 दैट इज 1, 1 के ऊपर 5th पावर 1, 1 - 1 0। तो बेसिकली ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म में आ गई। पहले किस फॉर्मेट में थी? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में थी, अब किस में आ गई? ठीक है, आपको मैंने पहले ही कह रखा है कि जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो, कौन सा फॉर्मेट का? इन्फिनिटी इंटू 0 का, तो लॉपिटल्स लगाने के लिए आप इन दो से किसी एक को डिनोमिनेटर में कर देना। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो उसका डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम करेगा, तो आप इसको नीचे कर दो। लिखो नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/x रेज़ टू 1/5 - 1 डिवाइड बाय 1/x कर दिया हमने। अब देखो चेक करके, ये आपकी 0 है, 1/∞ 0, 1 - 0 1, 1 के ऊपर 5th पावर कहो या 5th रूट को 1, 1 - 1 दैट इज 0, और नीचे क्या होगा? 1/∞ दैट इज 0। तो इसका मतलब ये आपकी 0/0 फॉर्म पिक कर दी। क्या आप लॉपिटल्स लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिखिए 1/5 1 - 1/x रेज़ टू पावर -4/5 -1/x का डिफरेंशिएशन बताओ। 1/x², डिनोमिनेटर में -1/x², ये आपकी कैंसिल आउट। ठीक है, क्लियर? अब लिमिट फिर से डाल दो, तो मुझे बताइए क्या आ जाएगी। यहां लिमिट डालोगे तो ये आपकी आ जाएगी -1/5 इंटू क्या? 1 - इन्फिनिटी रेज़ टू पावर -4/5, ऑब्वियसली -1/5। भाई आपको उतना नहीं डालना है, यहां से माइनस आएगा, यहाँ -1/5 लिख दिएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ऑल्दो मैंने लिख दिया है, लेकिन कोई मीनिंग नहीं उसका, क्योंकि आपको मालूम है 1 - 0 1, 1 के ऊपर कोई भी पावर आपकी 1, तो ये आपकी ऑब्वियसली 1 है, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं, आप सीधा लिख दो -1/5। ठीक है, क्लियर? तो मैंने आपको 3 टाइप की लिमिट समझाई और उस पर एक मिसलेनियस क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया, जो आपके बुक के अंदर, वैसे भी मैं जो करवा रहा हूँ वो सब आपके हैमंड के अंदर। ठीक है, क्लियर? और लिमिट ध्यान रखिएगा, आपके बुक में एक चैप्टर में कहीं नहीं, कुछ चैप्टर नंबर 5 में, कुछ चैप्टर नंबर 6 में भी होगा, कुछ 7 में भी होगा, हाँ अलग अलग चैप्टरों में भी लिमिट होगा, लेकिन कहीं भी लिमिट है, चाहे वो 5 में है या 6 में है या 7 में है या 8 में है, मैं उसे एक ही जगह करवा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? आपके बुक में कोई भी कंसेप्ट एक जगह नहीं, मतलब कुछ चीजें यहां डिस्कस करेंगे, कुछ वहां डिस्कस करेंगे, कुछ वहां डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, जो आपके बुक के अंदर चैप्टर, मैं टॉपिक के अंदर पढ़ा रहा हूं। टॉपिक का अंदर मतलब लिमिट यदि एक टॉपिक है तो उसके अंदर जितने क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर के अंदर लिमिट रिलेटेड, वो सारे मैं आपको एक जगह डिस्कस करके बता रहा हूं। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे मैंने आपको आज रीडिंग के जो टफ क्वेश्चन थे वो बताया और 3 टाइप की आपको लिमिट डिस्कस की। बाकी जो 4 आपके लिमिट और रह गए, क्योंकि टोटल एंड इंडेफिनिट फॉर्म 7 है,
लिमिट से क्वेश्चंस का कोई ये नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, वेट इज टू क्लियर रीडिंग से कौन से चैप्टर में, मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा, कुछ 6 में मिलेगा, कुछ इसमें मिलेगा। उससे अच्छा आप बुकलेट करो, ठीक है। बुकलेट के अंदर ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं बुकलेट की पोजीशन। बुकलेट मतलब आप, ये तो ग्राफ है, इसके बाद आएगी लिमिट, ये आपकी लिमिट है। लेकिन ये ध्यान रखिए आप उस केस में करो जब मैं आपको सारे पढ़ा दूं। जैसे अभी मैंने आपसे कुछ कुछ डिस्कस किया, जैसे एक डिस्कस किया, देखिए इधर एक मैंने ये डिस्कस किया आपसे, किया है ना, एक ये भी डिस्कस किया, हाँ नहीं, ये सीधा फॉर्मूला ही था आपका। और भी दिखा रहा हूं मैं आपको, एक मैंने ये डिस्कस किया आपसे, एक ये भी डिस्कस किया, एक ये भी डिस्कस किया, ठीक है, क्लियर दिख गया आपको। और उसके अलावा ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपसे, क्वेश्चन नंबर 7, दोनों पार्ट हो गया। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताया, अभी जस्ट ये आपके हैमंड के क्वेश्चन, रीडिंग के क्वेश्चन। नेक्स्ट ये भी मैंने आपके लिए डिस्कस किया, तो रूट ए एक्स प्लस बी रूट सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय एक्स, ठीक है, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट एक्स टेंस टू लैम्डा वाई रेज़ टू पावर लैम्डा अपॉन लैम्डा, लैम्डा टेंस टू 0 प्लस। तो मैंने आपको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि एक जगह नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको सारे टाइप के लिमिट जब बता दूंगा, फिर आप इसको ट्राई करो और देखो कि आप कितना कर पाते हो, ठीक है, क्लियर, तब जाके आपकी क्लैरिटी होगी। तो मैं जितने पॉसिबल्स थे सारे मैंने आपको एक तरह से इंडिकेट किए, बाकी 4 और बाकी है और साथ में एग्जिस्टेंस बाकी है। इतने करने के बाद आप लिमिट में परफेक्ट होगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक।